Good evening everyone. So today let's start with a part 2 of question number 1, exercise 5.1. The amount of air present in a vacuum cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. क्वेश्चन बोल रहा है कि एयर सिलेंडर है जिसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है और ये पंप हर सेकेंड में उसमें से 1/4 एयर को रिमूव कर देता है. तो इसके लिए पहले हमें एक सीरीज़ बनानी होगी इस डेटा को फॉलो करके, और फिर हमें चेक करना होगा कि वो सीरीज़ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूँ. लेट अस सपोज कि ये है टोटल एयर, ये टोटल एयर है हम मान लेते हैं, जिसमें से कितनी एयर वो रिमूव कर रहा है 1/4. तो इसका मतलब इतनी एयर रिमूव हो जाएगी 1/4. 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही होगा ना. तो 1/4 एयर रिमूव हो गई है. तो इसका मतलब फिर कितनी एयर बची 3/4 एयर बची. अब दोबारा वो 1/4 एयर निकालेगा, किस में से, इसमें से नहीं, इस 3/4 में से निकालेगा. मतलब अब जो आप 1/4 कंसिडर करोगे वो इस 3/4 का 1/4 कंसिडर करोगे. दोबारा बोल रहा हूँ कि अब जो आप 1/4 कंसिडर करोगे वो इस 3/4 में से कंसिडर करोगे, इसमें से नहीं कंसिडर करोगे. ठीक है. तो अगर मैं इस पूरी एयर को मैं y ले लेता हूँ, तो अगर मैं 1/4 एयर निकाल रहा हूँ तो 1/4 y हो जाएगा वो एयर, क्योंकि 1/4 एयर ही निकल रही है. तो इसको भी हमको एयर के फॉर्म में लेना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे टोटल एयर को y ले रहे हैं. तो 1/4 एयर निकाल ली हमने, 1/4 y निकाल लिया हमने. तो हमारे पास कितनी बची 3/4 y, मतलब ये 3/4 एयर हमारे पास ये बची. अब जो भी 1/4 दोबारा निकलेगा वो इसमें से निकलेगा, नॉट इन दिस. सो नाउ लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल्स टू y. मतलब हमारे पास सिलेंडर में टोटल जितनी भी एयर थी वो पूरी हमने कितनी ले ली y. अब as given in the question pump removes 1/4 of the air. 1/4 एयर पंप रिमूव कर रहा है हर समय. तो therefore amount of air removed each time. अब ये तो क्वेश्चन में हमें दिया था 1/4 वो रिमूव कर रहा है. अब हमने इसको एयर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो 1/4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y, क्योंकि y को हमने टोटल एयर लिया है और ये 1/4 एयर ही बाहर निकाल रहा है, तो इसको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट विल बिकम y/4. अब y में से 1/4 तब ये वाली एयर निकल रही है, तो रिमेनिंग एयर देख लेते हैं. रिमेनिंग एयर टोटल एयर जितनी थी उसमें से हमने ये 1/4 माइनस किया, तो हमारे पास रिमेनिंग एयर कितनी आ गई 3/4 रिमेनिंग आ गई. अब आगे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है y, क्योंकि यही तो हमें दिया था टोटल एयर, और तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में. फिर सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3y/4. 1/4 निकलने के बाद इसमें से जब 1/4 एयर निकल गई तो ये बचा हमारे पास. अब जो हम 1/4 एयर निकालेंगे वो अब हम इसमें से निकालेंगे. सो लेट्स चेक इट आउट. यहाँ पर मैंने लिखा है थर्ड टर्म इक्वल्स टू 3y माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4. 3y/4 इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसमें इसका 1/4 तो निकलेगा, इसमें से निकलेगा, और 1/4 को यहाँ पे हम 3y/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका 1/4 निकालना है. तब तो हम उसको इसमें से माइनस करेंगे, तब तो हमारा थर्ड टर्म आएगा. तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 3y/16 एंड एट लास्ट वी गॉट आवर थर्ड टर्म 9y/16. तो ऐसे हमने हमारी सीरीज़ के तीनों टर्म्स लिख लिए. पहला था y, फिर था 3y/4 और लास्ट टर्म अभी हमारा आया 9y/16. ऐसे आगे और भी आ सकते हैं. अब लेट्स चेक इट आउट इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, क्योंकि तब तो हमें पता चलेगा कि हमने ये जो अभी सीरीज़ फॉर्म करी है ये प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो मैंने यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई -y/4. और यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, तो अब यहाँ मेरे पास वैल्यू आ रही है -3y/16. अब जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज़ अलग हैं. यहाँ पे -y/4 है और यहाँ पे -3y/16 है.
अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती तब तो ये हमारी सीरीज़ एक प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता, बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, सिंस डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज़ नॉट सेम, मतलब ये जो टर्म्स हैं इनके बीच का ये जो हमने डिफरेंस निकाला है ये सेम नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट डज़ नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब ये सीरीज़ जो है ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। इस चीज़ का ध्यान देना कि दोबारा जो एयर निकलेगी वो इस 3/4 में से निकलेगी, नॉट फ्रॉम दिस वन। The remaining parts are homework. Thank you. Have a nice day. This fourth part is homework. Thank you.